वंदे मातरम। जैसा कि हमने एक दिन चर्चा की थी वुमेन एम्पावरमेंट या नारी उत्थान या महिला सशक्तिकरण की, और हमने ये भी कहा था कि जो प्रयास सरकार की तरफ से किए गए या जिसको हम सशक्तिकरण कहते हैं, वास्तव में वो चर्चा का विषय कहें या इंट्रोस्पेक्शन का विषय ज्यादा है कि वास्तव में जिसको हम सशक्तिकरण मानते हैं, समझते हैं, जानते हैं या कहते हैं, क्या वास्तव में वो सशक्तिकरण है? कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई होता क्या है कि जैसे बहुत सारे ये धार्मिक गुरु हैं, तो एक गुरु जेल में जाता है तो हम कहते हैं अच्छा ये तो ये ऐसा था, हम दूसरे गुरु के पास चले जाते हैं, मतलब यहाँ ठगे गए, अब वहाँ ठगे जाएंगे, वहाँ से तीसरी जगह। कहने का मतलब ये है कि हमारे दिमाग, एक कहते हैं हेजेमनी, तो कहीं ना कहीं महिलाएं भी इस हेजेमनी का शिकार है। वो उनका जो एक कहते हैं कि मेंटल जो स्टेट है वो ट्रैप्ड है। देखिए, हमने उस दिन भी कहा था कि अलग से कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है कि भाई हम अलग से कोई संसाधन इकट्ठा दे दें या कुछ ऐसा पुश दे दें जिससे सशक्तिकरण हो जाए। वास्तव में ये एक थेरेप्यूटिक मेथड है। विटगेस्टीन ने जैसा कहा था कि भाई बहुत सारी समस्याएं, वो तो दार्शनिक समस्याओं की बात करता है, लेकिन वो उदाहरण हर जगह फिट बैठता है। उसने कहा कि जैसे एक बोतल के अंदर मक्खी फंस गई है, कांच की बोतल है, मक्खी अंदर चली गई है, चारों तरफ से रोशनी आ रही है, वो दीवारों पर टकराती रहती है और बाहर नहीं निकल पाती है। तो हमको क्या करना है? हमको बस ये करना है कि उस मक्खी को रास्ता दिखा देना है कि रास्ता ऊपर है। इसी प्रकार महिलाओं की समस्याओं की अगर हम बात करें तो केवल अगर हम ये बता दें कि वास्तव में समस्याएं है कहां, क्योंकि वो एक समस्या से निकल के और उस समस्या का जो वो निजात या सॉल्यूशन समझती हैं, वास्तव में वो दूसरी समस्या होती है। जैसे एक्टिविज्म, एक कहते हैं ना कि भाई एक तरह से नारी उत्थान के लिए एक एक्टिविस्ट हो जाना, उसके लिए जैसे जो कथित रूप से फेमिनिस्ट हैं, वो बस ऐसे ही है, टाइम पास टाइप की चीजें हैं। क्योंकि फेमिनिस्ट जैसी कोई चीज नहीं है। आन ओकले की हम बात करें तो बाद में वो भी नित्य के साथ जाकर रहने लगी थी और दुनिया भर को ज्ञान देती थी कि भाई ये जो मैटरनिटी रोल है, इससे वुमेन मुक्त हो जाएं और ये हो जाए, सृष्टि चलेगी कैसे? तो कहने का तात्पर्य है कि ये सारी मूर्खता की बातें हैं। और वास्तव में समस्या कहां है? सबसे पहले डायग्नोसिस, हम डायग्नोज करें कि वास्तव में प्रॉब्लम कहां है, और जब हम प्रॉब्लम समझ जाएंगे तो उसका सॉल्यूशन भी आराम से निकाल पाएंगे। अगर हम पारंपरिक रूप से देखें तो महिला की सबसे बड़ी शत्रु महिला ही होती है। परिवार में अगर पहले की बात करें तो भाई जो मदर इन लॉ होती है, सबसे ज्यादा टॉर्चर वही करती है बहू को। जो एक कहते हैं कि सिस्टर इन लॉ है, वो मतलब कुल मिला जुला के महिलाएं से जूझती रहती हैं। एक समस्या ये है। लेकिन वर्तमान की बात करें तो न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, सब लोग नई जगह पे आ गए, अब कोई मदर इन लॉ के साथ शायद ही कोई रह रहा हो। अब फिर भी अगर समस्या है तो क्यों है? इसका कारण हेजेमनी है। हमारा दिमाग, हमने क्या कहते हैं, मानसिक रूप से हम अपने आप को एक तरह से इंफीरियर माने हुए हैं। जो मेल चाइल्ड बायसनेस है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। कहीं ना कहीं आज जो हमारा विषय है वो यही है कि हमारा जो बायसनेस है या मेल चाइल्ड बायसनेस जिसको हम कहते हैं कि, और इसी की वजह से अब इन्फेंटिसाइड तो चूंकि गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट हो गई है तो इसलिए इन्फेंटिसाइड तो परफॉर्म नहीं हो सकता है, लेकिन फिटिसाइड, सेलेक्टिव फिटिसाइड जो है, जिसमें हम फिटस को वूम में ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, सोनोग्राफी वगैरह, तो इससे हम पता करके और डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और ये कहां से आता है भाई? अगर मेल चाइल्ड की बात सबसे ज्यादा अगर कोई करता है तो वो महिला ही करती है। पुरुष फादर, ग्रैंडफादर, उनको कभी, बहुत रेयर ही लोग ऐसे हैं कि जो ये कहें कि नहीं हमको बेटा ही चाहिए। ये मां का ज्यादा रहता है कि बेटा चाहिए। तो कहने का तात्पर्य है कि ये आपको निश्चित करना है। और ये कोई ऐसा नहीं है कि सतही बातें कर रहे हैं। बहुत सारी स्टडीज हुई, राजस्थान में स्टडीज हुई, मतलब जो कम अगर डेवलप्ड स्टेट है, अगर वहाँ जहाँ महिलाएं, उनका जो कहते हैं कि एजुकेशन लेवल काफ़ी कम है,
इवन यहाँ एजुकेशन तो दरकिनार करिए, वो एजुकेशन कहीं बीच में नहीं आता है। अगर मूर्खता करनी होती है तो मूर्खता कोई भी कर जाता है। लेकिन बहुत सारी स्टडीज हुई कि महिलाएं जिनके 2 बेटे थे वो तीसरे के लिए मतलब कोई उनका रुझान नहीं था, लेकिन जिनकी 4 बेटियां थी वो 5वें के लिए तैयार थी, केवल इसलिए कि मेल चाइल्ड होगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस तरह की जो मानसिकता है ये एक तरह की मेल हेजेमनी है हमारे दिमाग पे, ये कि हमारे लिए लड़कियां लायबिलिटी है और लड़का ब्रेड विनर है, जबकि ऐसा कहीं है नहीं। आप सब जानते हैं, एंड ऑफ द डे आपको पता है कि लड़का अगर आप अच्छे से पढ़ा लिखा देंगे दूसरे जगह सेटल हो जाएगा और आपको पूछेगा नहीं, बुढ़ापे में पड़ोसी ही आपका अंतिम संस्कार करने वाला है। तो कहने का तात्पर्य, और बहुत जो अपने आप को जागरूक समझते हैं वो कहते हैं कि अरे हमारे लिए तो लड़का लड़की बराबर है। अब जिसने ये कहा कि हमारे लिए लड़का लड़की बराबर है, समझ लीजिए वो उसके दिमाग में चल रहा है, उसके लिए बिल्कुल बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई अगर बराबर है तो कहने की जरूरत क्या है? कोई ये कहता है कि हमारे लिए लड़का लड़का बराबर है, लड़की लड़की बराबर है? नहीं कहता ना। तो जब बराबर है तो है, कहने की जरूरत कहां से पड़ गई? और देखिए ये बहुत सारी चीजें हम बच्चों में, हम खुद माओं की मैं बात कर रहा हूं, आप अगर गौर करिए या ध्यान दीजिए तो आप, ये गर्लिश बिहेवियर है, ये बॉय ऐसे रहते हैं, ये क्या है? बहुत सारी चीजों में। अब एक और चीज, जो हमारी पाठ्य पुस्तिकाएं हैं जो छोटे क्लासेस में पढ़ाई जाती हैं, बच्चे जिसको पढ़ते हैं और उन पुस्तकों का बड़ा प्रभाव बच्चों के दिमाग में पड़ता है। कहानियां कैसी होती हैं कि भाई बहन जा रहे थे और रास्ते में कुत्ते ने रोक लिया और काटने के लिए दौड़ा, तो भाई ने बहन की जान बचाई। किसी में ये होता है कि भाई पानी में डूब रहा है और बहन चिल्ला रही है, तब तक भागा कोई लड़का आता है और नदी में कूद के जान बचाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अब लड़कियों का क्या है, लड़कियों को जब हम दिखाते हैं कि एक अच्छी लड़कियां है तो मां की हेल्प करती है, और लड़का तो वो टॉम बॉय है और वो उछल कूद मचा रहा है, और बहन क्या कर रही है? मां के साथ किचन में काम कर रही है। तो ये जो एक कहते हैं कि हमने एक दिमाग में एक तरह से ये जो कहानियां हैं ये सब हमारे दिमाग की उपज है, और कहीं ना कहीं हम इसको सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी यानी कि हिरार्की के बेसिस पे इस तरह की कहानियां लिखते बनाते हैं। तो हमें वास्तव में इन छोटी कक्षाओं की जो पुस्तिकाएं हैं उनसे इन कहानियों को बदलने की आवश्यकता है बच्चों में। भाई ये अब लड़की है, आप मां जो है उसको बचपन से मेकअप कराना शुरू कर देती है। भाई लड़के को आप मेकअप नहीं कराते हैं ना, तो लड़की को आप मेकअप क्यों करा रहे हैं भाई? कि आगे चल के तुमको मेकअप, अब सुंदर नहीं दिखोगे तुम्हारी शादी में, अरे क्या मतलब है? कॉमोडिटी है वो ऑब्जेक्ट है। आपने अपनी बेटी को खुद ही ऑब्जेक्ट बना दिया है। आप उसके ऐसे रहो वैसे रहो, ये पहनो, ये अच्छा लगता है। भाई आप अपने लड़के के लिए तो नहीं कहते ना, तो फिर लड़की के लिए इस तरह की बातें हैं कि एस्थेटिक्स पे इतना क्यों फोकस करना? भाई उसके भी करियर, फ्यूचर और इसकी बात करिए ना। लेकिन नहीं, आप उसका मेकअप करना सिखाने लगते हैं। कहने का मतलब यह है कि आप उसको एक तरह से ग्रूम कर रहे हैं, ट्रेनिंग बचपन से ही दे रहे हैं। किस चीज की ट्रेनिंग दे रहे हैं? इंफीरियर होने की, सबऑर्डिनेट पोजीशन पे रहने की। वो हमेशा बैकफुट पे रहेगी। क्यों? क्योंकि आपने बैकफुट पे रहने की ही परवरिश दी है। भाई कहते हैं ना कि एक बिजनेसमैन का बेटा है तो बिजनेसमैन उसको सिखाता है कि स्मार्ट लोगों को कैसे हायर किया जाए। एक नौकरी करने वाला है अपने बच्चों को यह सिखाता है कि अच्छी नौकरी कैसे ली जाए। उसी तरह से आप अपने एक अगर लड़की है, बेटी है, तो आप उसको यह सिखा रहे हैं कि बेटा पीछे कैसे रहा जाए, सबऑर्डिनेट पोजीशन पे कैसे रहा जाए, असिस्टेंट कैसे बना जाए। तो बच्चे को बच्चे की तरह आप पालिए। सबसे बड़ी चीज यही है कि बच्चे को जब आप बच्चों की तरह पालेंगे, इवन अगर हम सरकारी तंत्र की बात करें और माएँ अगर कहानियां सुनाती हैं तो ऐसी कहानियां सुनाए, क्या वीरांगनाओं की कहानियां नहीं है? लेकिन पुस्तकों में, भाई पुस्तकों के स्तर पे भी बदलाव की आवश्यकता है, और यह बदलाव तब होगा जब हम उस बदलाव की मांग करेंगे। भाई आप, होता क्या है कि तदर्थ जो व्यवस्थाएं होती हैं जिनको एडहॉक अरेंजमेंट्स कहते हैं, उसी में हम खुश हो जाते हैं कि भाई मेट्रो का जो है पहला कोच लड़कियों के लिए रिजर्व, महिलाओं के लिए रिजर्व हो गया। अरे कहां बराबरी है? ये तो आपको बैसाखी पकड़ा दी गई, बराबरी थोड़े। अब इससे क्या अपलिफ्टमेंट हो जाएगा?
ये तो मूर्खता वाली बात हो गई ना भाई। ये तो एक कहते हैं कि अपॉर्चुनिज्म की बात हो गई भाई। ठीक है, जैसे विदर्भ में चलता आ रहा है कि भाई किसानों को वहां कुछ पैकेज दे दिया, ये दे दिया, कभी उनके प्रॉब्लम्स पे ना डिस्कशन हुआ ना उसका सोल्यूशन ढूंढा गया, और वो हमेशा से वहां सुसाइड चल रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक बार हम प्रॉब्लम को डायग्नोज करें और हम इस जो कहते हैं कि ये जो गुलामी है, मानसिक गुलामी है, उससे बाहर आने की महिलाओं को आवश्यकता है। और अपने बेटियों को आप ऐसे पालें जैसे बच्चे को पाला जाता है, न कि लड़का लड़की के फॉर्म में पालें। आज हमारा जो चिंतन था, जो हमारे पास तथ्य थे, हमने आपके सामने रखा। माओ से आग्रह है कि आप इस पे विचार अवश्य करें और कोशिश करें कि इसको जीवन में एक कहते हैं ना कि इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें, इसको धारण करने की कोशिश करें और बच्चों में भी इन मूल्यों को इनकलकेट करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।